स्क्रीन भी लग चुकी है। यूट्यूब के माध्यम से यह टूर्नामेंट लाइव प्रक्षेपित किया जा रहा है। काफी अच्छी ब्रॉडकास्टिंग विराट नेटवर्क की तरफ से। और जब इसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ था, उद्घाटन समारोह जब हम लोगों ने देखा था, उस टाइम पे बड़े बड़े नाम यहाँ पे तशरीफ ला चुके थे और उनकी मौजूदगी में इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ। आगाज होते समय पहला मैच जब खिलाया गया, उस समय पहली टीम अरहान वॉरियर्स और उनके सामने पाटिल ब्रदर्स, ये दोनों टीमों के बीच में मैच देखा और पाटिल ब्रदर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी थी और बल्लेबाजी करते समय काफी बड़ा लक्ष्य रखा था अरहान वॉरियर्स ने। देखिए, बल्लेबाजी करने वाली टीम, आपका एक खिलाड़ी यहाँ पर आना बहुत ही जरूरी। अगर नहीं आएगा तो पैनलाइज किया जाएगा। ये हमने पहले भी आपको बताया था। बैटिंग करने वाली टीम अरहान वॉरियर्स, आपसे निवेदन है कि आपका एक खिलाड़ी यहाँ पर आए। अगर आपका खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आएगा तो आपके टीम को पैनलाइज किया जाएगा। यह हर टीम के लिए कानून लागू होगा, इस चीज का ख्याल रखें। साईराज के मेंबर्स आ चुके हैं। अरहान वॉरियर्स जो टीम ने इस प्रतियोगिता में पहले मैच में खेलते हुए 60 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगाए थे और 60 रन लगाने के बाद और 61 रनों का लक्ष्य रखा था, जो कि 61 रन का पीछा करते हुए पाटिल ब्रदर्स की टीम ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रही थी, कर पा चुकी थी। लेकिन दूसरे मैच में काफी अच्छा मैच देखने को मिला। बहुत ही तेजी से रन को कंप्लीट किया महेश ने और 1 रन कंप्लीट भी किया है। शुरुआत करते हुए इस इनिंग की, आगाज करते हुए इस इनिंग का 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुका है। और किसी भी बड़े लक्ष्य का अगर पीछा करना हो या फिर किसी बड़े स्कोर को खड़ा करना हो तो उस समय पहले स्टार्ट करना जरूरी होता है। और स्टार्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज, एक तरफ महेश पावस्कर है जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और सैफ जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, वो उनका साथ निभाने आ चुके हैं। ऑन साइड खेलने का प्रयास, ऑन ड्राइव था और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन हाथ मेरे को लगता है बीच में आया है। हाथ बीच में आया है और नॉट आउट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। यह बहुत ही बड़ी विकेट हो सकती थी। इस तरह के चांसेस को अगर आप छोड़ोगे तो मैच में आने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो आपको इन चांसेस को बड़ा करना होगा, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होगा अगर मैच को जीतना है। पिछले 2 मैच में जो भी गलतियां हुई है उसको भूल करके इस मैच में कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते मैच अपनी तरफ झुके। रिवर्स का अटेम्प्ट था, गेंद पीछे की तरफ जाती हुई, काफी अच्छी फील्डिंग, वहां भी फील्डर तैनात है। थर्ड मैच पर एक फील्डर तैनात किया गया है। उनको पता है अगर यहां से तेज गेंद डाली जाएगी, अगर पीछे जाती है तो उसको विकेट कीपर को बैक करने के लिए खिलाड़ी जरूरी है और उसी के चलते वहां पे एक फील्डर तैनात किया गया था। ऑन साइड खेलने की कोशिश, काफी बेहतरीन ऑन ड्राइव, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सैफ के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका, 4 रन। देखिए, ये खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ मैदान पर उतरते हैं, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी। और एज ए कप्तान, एज ए सीनियर प्लेयर उनका बहुत ही बड़ा रोल रहेगा इस अरहान वॉरियर्स टीम में। लेकिन सामने वाली टीम साईराज भी कम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में अपना प्रदर्शन दिखाया, वो प्रदर्शन काफी लाजवाब था और उस प्रदर्शन के चलते उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर आपने 61 लगाया था तो हमने भी 55 लगाया था, ऐसा वो बोल सकते हैं। ज्यादा फासला नहीं है 55 और 61 में। थैंक यू डीजे। देखिए, यहाँ पे बाउंड्री आ चुकी है, मतलब 4 रन लास्ट गेंद के ऊपर देखने को मिले और केदार के
आने की संभावना है, केदार आ भी चुके हैं। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पिछले मैच का एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी देना बाकी है, जो कि मैन ऑफ द मैच का टी शर्ट राजी डबरे इनके जानिब से दिया गया है, और वो टी शर्ट देकर के नवाजा जाएगा इस मैच के बाद। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे मिस्टर केदार फ्रॉम साईराज। तो जब भी ये मैच खत्म होता है आप वहां पर जाकर के कलेक्ट कीजिएगा। स्टेप आउट होके खेलना चाह रहे थे, गेंद नो है। यस, अंपायर ने दिखाया कि ये सही में नो है। नो +1, ऐसे 2 रन मिलेंगे। ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, माइंड गेम खेलना चाह रहे थे, जैसे कि स्टेप आउट होकर के गेंद को पीछे डालने के लिए मजबूर किया था बल्लेबाज ने गेंदबाज को, और यस इट इज अ डॉट बॉल। अंपायर्स बात करेंगे, सलाह मसलत होगी और उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा कि असल में उस गेंद के ऊपर क्या हुआ है। देखिए हमारे दोनों भी अंपायर्स की अगर हम बात करें तो दोनों में ये क्रिकेट के हर एक भाषा को भली भांति जानते हैं, और इसी के कारण आज वो एज अंपायर इस टूर्नामेंट में नजर आ रहे हैं। रनों की अगर हम बात करें 18 रन हो चुके हैं और 3 गेंदों का खेल हो चुका है। केदार की ये गेंद ड्राइव करना चला था, काफी बेहतरीन स्ट्रोक। ओहो, शुभम ने आखिरी एंड मौके पर हाथ को यूटिलाइज किया और गेंद को रोक दिया है। काफी बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन फील्डिंग के चलते 3 रन अपने टीम के लिए बचाए, और ये 3 रन बहुत बड़े बन सकते हैं। अगर इस तरह की 3-4 बाउंड्रीज बच जाती है तो 12 से 13 रन का बचाव वो हो सकता है, और 12 से 13 रन इस फॉर्मेट में बहुत बड़े होते हैं। एक बार फिर से स्टेप आउट होकर के बड़े गैप को देख लिया था और सीधे गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। देखिए थैंक यू डीजे। देखिए सैफ ऐसे बल्लेबाज दिख रहे हैं जिन्होंने भारी मात्रा में इस विकेट का अभ्यास किया है, लेकिन ये क्या हुआ है, हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, गेंद में तेजी ज्यादा थी और इसी के चलते गेंद को जाना पड़ा बाउंड्री के डायरेक्टली बाहर, और उसी के साथ साथ सैफ को भी जाना होगा पहले की तरफ। एक विकेट का पतन होता हुआ पहली विकेट आती हुई अरान वॉरियर्स के लिए गॉन। दो ओवर का खेल हो चुका है, थैंक यू डीजे, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, और कासिम आला है। सो तीसरे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है, जहां पे पावर प्ले लिया गया बैटिंग करने वाली टीम की तरफ से, और कासिम आ चुके हैं। देखिए 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के तरफ तैनात रहेंगे जो डीप में प्रोटेक्टिव रहेंगे, और बाकी सब खिलाड़ी सर्कल के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ओवर होने वाला है। सामने वाले ओवर खेलना चाह रहे थे, ऑन ड्राइव था लेकिन उतनी ताकत नहीं थी उस शॉट में, इसके कारण गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली एंड अकॉर्डिंग टू द फील्ड यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, और क्या बात है प्रज्वल है शायद वहां पे, और प्रज्वल ने गेंद को रुकाया जरूर और 3 रनों को वापस अपनी टीम के लिए रुकाते हुए। महेश पावस्कर के लिए गेंद हाथ में जाएगी, रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट है, ये रनआउट महेश पावस्कर का है या फिर कासिम, कौन जाएगा? यस महेश जाएगा, और एक और विकेट ओपनिंग पेयर पेवेलियन के ऊपर जाती हुई और साईराज के बाजुओं में दम आता हुआ। साईराज काफी बेहतरीन फॉर्म में लग रही है और काफी अच्छा टीम वर्क देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ रहे हैं,
बैट्समैन नेम प्लीज। यस, सिद्धांत, श्रीकांत की सिद्धांत, सिद्धांत आला है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए अगर आपका यहाँ पे 12वां 13वां 14वां खिलाड़ी आ रहा है तो उसको नाम मालूम होना बहुत ही जरूरी। गेंद, रन आउट का मौका, कौन जाएगा, कौन जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अंपायर एक बार फिर से मीटिंग करेंगे, कोई भी निर्णय जो हो वो गलत ना आए, इसके लिए दोनों भी एक साथ मिल करके डिसीजन देने वाले हैं और कासिम को जाना होगा। कासिम ने एक भी गेंद खेली नहीं है, लेकिन कासिम को बिना कुछ किए खर्चा देना पड़ रहा है और पेविलियन की ओर जाते हुए एक और विकेट। एक गेंद खेले, क्या बात है। एक रन उन्होंने जरूर बनाया लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और कासिम के तौर पर लगता हुआ यह तीसरा झटका टीम अरान वॉरियर्स को। नए बल्लेबाज विकी बीच मैदान पर आ चुके हैं। जिस विकी ने काफी अच्छी फील्डिंग करी थी, जिस विकी ने बैटिंग भी पिछले मैच में अच्छी करी थी और उनसे उम्मीद रहेगी जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और उस मिडिल ऑर्डर उस जिम्मेदारी को किस तरह से संभालते ये देखने वाली बात होगी। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर ज्यादा बताते हुए ये गेंद वाइड है और एक्स्ट्रा रन स्कोरबोर्ड में ऐड होगा। ओहो, व्हाट अ बॉल, बॉल ऑफ द मैच, गोल्डन डिलीवरी थी ये और इस गेंद ने उखाड़ दिया स्टंप को। लौटना होगा विकी को, एक और विकेट अरान वॉरियर्स का। देखिए अगर हम विकेट की बात करें तो लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट आ चुके हैं। एक बीच का वाइड निकाली तो रनआउट के तौर पर बहुत सारी विकेट आ चुकी है और इसी कारण गेंदबाज को उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन जुनेद आया है, अपकमिंग यंगस्टर है, जुनेद में काफी बड़ी क्षमता है बड़े शॉट लगाने की और ओहो, जुनेद ने कुछ नहीं किया लेकिन यहाँ पे जो गेंदबाज ने गेंद डाली थी वो समझ नहीं पाए थे विकेट कीपर और इसी के कारण गेंद जाते हुए सीधी लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखे के पार 4 रनों के लिए। रनों की अगर हम बात करें तो 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं और 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले में उतनी पावर दिखी नहीं है बल्लेबाजों से और बल्लेबाजों का वो पावर में ना आना या फिर पावरफुल बैटिंग न होना एडवांटेज दे चुका है पूरी तरह से साईराज को। और पहली गेंद के ऊपर क्या हुआ है, ये गेंद को सीधा भेज दिया बाउंड्री के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, विकेट आता हुआ। एक और बल्लेबाज को जाना होगा पेविलियन की ओर। गॉन, हबीब भाई ऑन साइड खेलने का प्रयास, खराब फील्डिंग और खराब फील्डिंग के चलते 4 रन मिलेंगे। हबीब भाई अगर आबिर कहीं पे दिखेगा तो आबिर को बताना है कि उसके घर पे बुला रहे, अर्जेंट काम है। आबिर कहीं पे भी रहेगा उसको बोलना है कि आपके घर पर आपको जल्द से जल्द बुला रहे। ऑन साइड खेलने का प्रयास और इस प्रयास में नाकाम क्योंकि वहां पे फील्डर खड़े थे और काफी अच्छा कैच लपकते हुए देवेन परब को जाना होगा पेविलियन की ओर। एक और बड़ा विकेट टीम अरान वॉरियर्स को लगता हुआ। थैंक यू डीजे। और अथार नए बल्लेबाज अथार आ चुके हैं और अथार ने ऑन साइड में गेंद को खेल दिया मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट और ये शॉट थोड़ी राहत देगा और नो बॉल, यहाँ पे नो बॉल करार दिया है अंपायर ने। और ये इस तरह की नो गेंदे, वाइड गेंदे या फिर उसके बाद आने वाला चौका, ये सब चीजें जो है ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी आने वाले इनिंग में। दो गेंदों का खिलाना शेष है।
बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर, लेकिन ऑन साइड में खिलाड़ी वहां पे तैनात थे, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे करी और 1 रन मिला। अत्तर ने गेंद को रिवर्स के तौर पर खेलना चाहा जरूर, रनआउट का मौका और रनआउट हुआ है या नहीं, नॉट आउट, नॉट आउट है। और उसके बाद जरूर थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे और थर्ड अंपायर क्या कहेंगे इसके ऊपर, दूसरा रन होगा या नहीं होगा यह पता चलने वाला है। देखिए अभी तक क्या हुआ है, पहले ओवर की अगर हम बात करें तो पहले ओवर में 14 रन आए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में 7 रन, पावर प्ले का ओवर था, और आखिरी ओवर में कितने रन आएंगे इस डिसीजन के बाद, इस गेंद के डिसीजन के बाद पता चलने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर रनों की बात करें तो इतना बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला है। पहले मैच में 61 रनों का पीछा करना था, 61 रन को बचाना था, और दूसरे मैच में जब 55 रनों का पीछा करना था और 55 रन को बचाना था, उस टाइम पे भी चेस नहीं हो पाया था। हम तीसरे मैच की तरफ आए हैं जहां पे दो टीमों ने पहले मैच में विजय प्राप्त कर लिया था, और वो दोनों टीमों के बीच में होने वाले मुकाबले में पहले इनिंग का खेल अगर हम देखें तो यस विकेट है और बल्लेबाज को लौटना होगा, तो एक ही रन काउंट होगा। चलिए डिसीजन हो चुका है, यहां से बल्लेबाज को आउट करा दिया है। साईराज टीम को इस मैच को जीतने के लिए 45 रनों का पीछा करना होगा। 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, और इस स्कोर को किस तरह से बचाया जाए, 45 रनों का लक्ष्य जो है उसको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए टीम बुलाई गई है, टीम अरहान वॉरियर्स की तरफ से, और सामने इस रनों का पीछा करते समय किसको कौन से रोल में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है उसके लिए मीटिंग हो चुकी है साईराज की। अभी इन सब मीटिंग के बाद क्या है प्लान ए, क्या है प्लान बी, क्या है प्लान सी, ये सब चीजें देखने को मिलने वाली है। लेकिन कहीं पे मत जाएगा दोस्तों, रिपब्लिक कप देखते रहिएगा। हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्दी लौटेंगे इस मैच की तरफ। वेलकम डीजे। चलिए आइए एक बार फिर से हम लौटेंगे बीच मैदान पर, जहां पर दोनों टीमों के बीच एक बड़ा मुकाबला, दो विनर टीम के बीच, टीमों के बीच जहां पर खेला जा रहा है ये मैच। पहले इनिंग का खेल हो चुका है और आए हुए सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं इस रिपब्लिक कप 2024 में सीजन 1 में। और पहली गेंद रिवर्स का अटेम्प्ट किया था विकी, ओहो कोऑर्डिनेशन में कमी नजर आई, दूसरा रन भी हो सकता था, और दूसरा रन अगर होता था तो शायद ही यहां पर मोमेंटम में बदलाव दिख सकता था। लेकिन यहां पे बाउंड्री सही है नहीं देखी जाएगी। 1 रन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरी की तरफ जाते समय रोक दिया था विकी ने, लेकिन अंपायर चेक जरूर करेंगे यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर था या नहीं था। हबीब भाई प्लीज यहां पर आए। हबीब भाई देखिए टॉस भी किया जाएगा उन दोनों टीमों के बीच में, अरसलान वॉरियर्स और पाटिल ब्रदर्स। तो दोनों टीमों के कप्तान प्लीज आप टॉस का बॉक्स की तरफ आए जहां पे टॉस किया जाएगा।
डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार डीजे कृष्णा मतलेसर Requesting backup. Come up for it. डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार Requesting backup. Come up for it. तो बाउंड्री आ चुका है। इसका मतलब विकी ने केदार को जो बोला था गलत था कि दूसरे रन के लिए दौड़ना है। स्ट्राइक आ चुकी है और पहले ही रन के ऊपर यस टॉस करना है, टॉस करना है। यस और पहली गेंद के ऊपर चौका आता हुआ विकी के लिए गेंद काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। और देवेन पर हम जानते हैं इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जा ऑन साइड खेलने का प्रयास किया गया और प्रयास को सक्सेसफुल कराते हुए काफी बेहतर स्ट्रोक 4 रनों के लिए जाता हुआ। स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 रन लग चुके हैं। चलो दोनों कप्तान अरसलान वॉरियर्स और पाटिल ब्रदर्स दोनों प्लीज टॉस के लिए आए। मुश्ताक भाई वहां पे है और टॉस किया जाएगा। हबीब भाई आप भी ज्वाइन हो, हबीब भाई आप भी ज्वाइन करना है प्लीज। स्टेप आउट होकर खेलना चाह रहे थे, केदार को गेंद समझ नहीं आई और देवेन ने पहली सफलता हासिल करा के दी टीम अरहान वॉरियर्स को। और पहले विकेट का पतन होता हुआ केदार जाएंगे पहले की ओर। गॉन पहले विकेट का पतन हो चुका है और देवेन को जिस जिम्मेदारी के साथ पहला ओवर दिया है उस जिम्मेदारी को पूरी तरफ से सही साबित ठहराते हुए, लेकिन 2 बाउंड्रीज आ चुकी है। वो बहुत ही बड़ा फासला क्रिएट करने वाली बाउंड्री। और विनय नए गेंदबाज। विनय ने पिछले मैच में पहला ओवर डाला था और इस मैच में दूसरा ओवर लेकर के आ रहे, लेकिन देवेन को जिस तरह से पहले ओवर के लिए बुलाया गया उसने काम किया। और एक बार फिर से विकी अपना जलवा दिखाते हुए रिवर्स का अटेम्प्ट किया था और गेंद को भेज दिया है गली की तरफ 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। और दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर एक बार फिर से चौवा आता हुआ, एक बार फिर से ये बहुत ही बड़ा लाजवाब
और साहस भरा ये शॉट देखने को मिला। गेंद को भेज दिया है पॉइंट की तरफ, पॉइंट कवर की तरफ 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। देखिए विकी में बहुत बड़ी क्षमता है बड़े शॉट लगाने की और मैदान के चारों ओर खेलने की। थैंक यू टू चारों ओर खेलने की क्षमता विकी में है। विकी एज अ कप्तान इस मैच को किस तरह से लेकर जाना है वो जानते हैं और उस सब चीजों को जानते हुए अपने बैट से कमाल दिखाते हुए महेश पावस्कर गेंद को फॉलो करते हुए 1 रन कंप्लीट। दूसरा रन का प्रयास। ओहो क्या बात है। यही चीज का जिक्र हो रहा था। विकी ने केदार को क्यों डांटा था पहले गेंद के ऊपर, उसका जवाब अभी मिला है। ये गेंद तो बाउंड्री लाइन पर नहीं गई थी लेकिन जब सर्कल के अंदर भी थी तब पूरी तरह से जो स्ट्राइक गेंद था वो खाली था और उसी का फायदा उठाते 2 रन दौड़ करके पूरे किए। रनों की अगर हम बात करें 21 रन के ऊपर स्कोर जा चुका है। सामने लोअर खेलना चाह रहे थे, खराब फील्डिंग वहां पे बॉलर की होती हुई और 1 रन को कंप्लीट किया है। 1 विकेट जा चुकी जरूर है लेकिन 45 रनों का पीछा करते समय जो एक एंड से बैटिंग हो रही है वो काफी बेहतरीन है, लाजवाब है और आस्किंग रन रेट को मैच कर रही है। विनय की गेंद ऑन साइड खेलना चाह रहे थे, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आए थे, लॉफ्ट करना जरूर चाह रहे थे ऑन साइड में लेकिन मिड विकेट को खोलती हुई ये गेंद निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के डायरेक्टली बाहर। एक और विकेट का पतन होगा और दीपक को जाना होगा पहले की ओर। थैंक यू डीजे। आखिरी गेंद शेष रहेगी। शैलेश नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं लेकिन विकी को साथ देना होगा। अगर मैच को जीतना है विकी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो साईराज के लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन अरान वॉरियर्स का क्या कहना, विनय ने बिल्कुल बड़ा कमबैक कर लिया है। ये कमबैक ही नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कमबैक है। एक और विकेट का पतन होता हुआ और शैलेश को भी लौटना पड़ेगा। देखिए शाहजेब है गेंदबाजी के छोर पर। देखिए लेकिन शाहजेब ने एक बाउंड्री जाने के बाद पहले गेंद के ऊपर चौवा आया था और उसके बाद दूसरे गेंद के ऊपर भी चौवा आया था लेकिन उसके बाद वाली जो 4 गेंद थी वो काफी बेहतरीन डाली है और इसी को कमबैक कहते हैं। बाउंड्री आने से या फिर दूसरे आने से वहां पे खुद को डिमोटिवेट करना ये सही नहीं होता है। अगर क्रिकेट को अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो हर एक गेंद आपको एक नया चांस देती है और उसी तरह एक नया चांस देते हुए ये दूसरे ओवर में शाहजेब ने अच्छा कमबैक करके दिया है। आने वाली गेंदों का खेल शेष रहेगा 12 और 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत रहेगी। देखिए 23 रन की जरूरत जरूर है लेकिन पिछले 2 ओवर की अगर बात करें तो उसमें 21 रन आ चुके हैं। 21 रन आए हैं 22 रन आए हैं और 23 रन बना है, मतलब 1 रन ऊपर है। तो 1 रन को बनाना आसान है या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। और पहले जब बैटिंग कर रही थी टीम अरान वॉरियर्स उनका भी 22 ही था, 23 था। तो अभी उल्टा पुल्टा वाला मामला है। उल्टा पुल्टा के मामले को अभी सीधा करने के लिए अभी एडवांटेज क्या है बैटिंग करने वाली टीम के पास, तो पावर प्ले। लेकिन पावर प्ले में अगर पिछले 2 मैच की अगर हम बात करें तो उन 2 मैचों में पावर प्ले इतना इंपैक्ट डालते हुए नजर नहीं आ रहे बैटर। तो अभी इस पावर प्ले को बड़ा करना होगा दोनों भी बल्लेबाजों को। लेकिन विकी क्या सैफ के सामने अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे या फिर सैफ विकी का ब्रेक थ्रू दे पाए विकी को पहले की ओर भेजेंगे, ये आने वाला समय बताने वाले। पहली गेंद पूरी तरह से बीट क्योंकि डॉट आ चुका है। देखिए सर्कल बहुत ही छोटा है लेकिन बाउंड्री लाइन थोड़ी सी लंबी है, तो आपको इस सर्कल को भेदना होगा और बाउंड्री के पार गेंद को भेजना होगा, नहीं तो जो सैफ है वो इस मैच को बनाना जानते हैं। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद थी, वाइड करा दिया अंपायर ने। एक और एक्स्ट्रा के तौर पर रन ऐड होगा लेकिन 1-1 से
ये फासला मिटने वाला नहीं है, बाउंड्री जरूरी है, पर कब आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी, आने वाला समय बताएगा। एक बात फिर से इनसाइड आउट, गेंद में घुमाव ज्यादा था, कट होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। महेश पावस्कर और सैफ का जो कॉम्बिनेशन वो देखने लायक है। टीम मीटिंग में भी ये दोनों जन बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये दोनों जन मैच को लेकर जाने वाले हैं, और अभी भी वही जो दृश्य है नजर आता हुआ। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, बीक्यू को पूरी तरह से प्रेशर में लाया है। ओहो, वंस अगेन ये क्या हुआ है? दोनों भी अंपायर शांति से एक दूसरे के साथ सलाह मसलत करेंगे और उसके बाद डिसीजन आएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन चेहरे के हवाओं से पता चलता है गेंदबाज के और बल्लेबाज के भी कि इस टाइम क्या हुआ है। चलिए अंपायर से कोई ना बात करे प्लीज, अंपायर को डिसीजन लेने दे। मैंने पहले ही कहा था टूर्नामेंट बहुत बड़ा है और इस बड़े टूर्नामेंट की तरह आपको बड़ी सोच रखनी होगी, कोऑपरेट करना होगा, सपोर्ट करना होगा। और हमारे फैशन ब्यूरो के तौसीफ भाई, इनका भी यहाँ पे आगमन होता हुआ वेलकम। तौसीफ भाई, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। देखिए कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रहेगा तो ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन होगा, वही फाइनल होगा। सो अंपायर डिसीजन देंगे जरूर क्या हुआ इस गेंद के ऊपर और नॉट आउट। यस, क्लियरली मेंशन है। जब गेंद बल्ले की तरफ मतलब बल्ले की जगह से पास हो रही थी तो उस टाइम पे कोई भी और किसी भी तरह की हरकत नहीं थी गेंद में, और इसी के कारण वहां पे नॉट आउट करा दिया है। और दूसरी चीज, अगर अल्ट्राइज होता तो शायद हमको पता चलता, लेकिन इतना फास्ट और इतने ऊपर लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करेंगे अल्ट्राइज वाला सिस्टम यहाँ पे लगाएं। ये तो सीजन 1 है, ये तो शुरुआत है। व्हाइट बॉल और व्हाइट बॉल के साथ एक रन और ऐड होगा। लेकिन ये दो चीजें, जैसे कि सैफ ने पहली 2 गेंदें डाली थी, उसमें एक वाइड एक डॉट था, उसके बाद डॉट आने के बाद व्हाइट डाला है, मतलब 2 बॉल के ऊपर 2 रन आ चुके हैं। जब 12-23 के इक्वेशन में हम खेल रहे थे, मतलब जैसे कि सैफ खेल रहे थे या फिर विकी खेल रहे थे, तो 12-23 के इक्वेशन 12-23 के इक्वेशन को ध्यान रखते हुए इस मैच में जो बाउंड्री की जरूरत है, जो बाउंड्री आनी जरूरी है, वो बाउंड्री नहीं आई है। ये बहुत ही बड़ा टेंशन है। एक बात फिर से ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद काफी बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ। और एक मसला है और इस मसले की भी चर्चा हम करेंगे। रिवर्स का अटेम्प्ट, फील्डिंग अच्छी, ओहो क्या बात है, गेंद को रुका है, लेकिन टाइमर की तरफ भी ध्यान होगा। अगर आखिरी ओवर का खेल 16 मिनट में खत्म नहीं होगा तो 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर आएंगे, और मैच का अभी का हाल अगर हम देखें तो वो 2 खिलाड़ी अंदर आना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है। सैफ की ये गेंद काफी अच्छी तरह से फील्ड करी थी विकी ने, और विकी ने फील्ड करने के बाद गेंद को फेंका जरूर, तब तक 1 रन पूरा किया है। लेकिन यहाँ पे शुभम को भी साथ देना होगा। शुभम में क्षमता जरूर है, लेकिन शुभम ने अगर यहाँ पे एक बाउंड्री लगाई तो सपोर्ट मिल सकता है विकी को, या फिर बड़ा शॉट, ओहो व्हाट अ कैच, बेहतरीन कैच को लपक लिया है। और कैच को लपकने के बाद ये जो दृश्य है आप देख सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर किस तरह से ये कैच को लपका, पूरी तरह से निकल जा रही थी गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में, लेकिन बीच में सर्कल में खड़े होते हुए उस गेंद को लपक लिया है और शुभम को लौटना पड़ा पवेलियन की ओर। देखिए इस तरह के बहुत सारे
दृश्य आपको नजर आएंगे आने वाले कल में, आज की रात में, क्योंकि ये काम बहुत ही बड़ा है। सैफ में प्रशंसा करनी होगी जिस तरह की फील्ड सजाई थी, और सैफ को मानना होगा, सैफ ने जिस तरह से काबू रखा है अपने पेशेंस के ऊपर, अपने कंट्रोल के ऊपर, और काफी अच्छी ओवर की समाप्ति होते हुए 3 ओवर के बाद अगर रनों की अगर बात करें तो 26 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। आने वाले गेंदों का खेल लाना शेष है, 6 गेंदे और 19 रन। कासिम, ओहो, इथे पहिला चेंडू डॉट। देखिए डॉट बॉल आ चुका है। हम कासिम से या फिर विकी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? फील्डिंग करने वाली टीम यही चाहेगी कि कासिम से अच्छी गेंदें डाली जाए, और सामने विकी से बैटिंग करने वाली टीम चाहेगी कि बाउंड्रीज के ऊपर बाउंड्रीज आए। गेंद को भेज दिया है, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात है, काफी अच्छी फील्डिंग, और फील्डिंग करते हुए थ्रो भी फेंका है। देखिए पिछले 2 मैच का इतिहास यही बताता है, पास्ट यही बताता है कि पीछा करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको बल्लेबाजी कर करके रन बना करके उसको डिपेंड करना, इसी में समझदारी है। देखिए आयुष प्रज्वल है, अपकमिंग यंगस्टर है, ये खिलाड़ी में भी क्षमता है, लेकिन 4 गेंदे 19, अगर हर गेंद के ऊपर बाउंड्री आती है तो भी ये स्कोर बनना मुश्किल है। ओ गड्डी लेके देखिए एक गेंद शेष है, 14 रनों की जरूरत, और यह आखिरी गेंद प्रज्वल के लिए, और आखिरकार ये मैच को समाप्त कर भारी मात्रा में और बड़े मार्जिन के साथ इस मैच को जीत लिया है अरहान वॉरियर्स ने। और इस पहले ग्रुप में से, एक ग्रुप में से क्वालिफाई करती हुई टीम अरहान वॉरियर्स, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक टीम साईराज, लेकिन आपको भी एक मौका है।